द्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते। जिस व्यक्ति का चित्तवृत्ति बहिर्मुख कर्मों में आवृत्त है, उसके द्वारा किया हुआ जो भक्ति रूपी कर्म है वो शुद्ध भक्ति नहीं है, वो आभास भक्ति है, उसको भक्त्याभास कहते हैं। तो इस प्रकार बहिर्मुख कर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति क्या शुद्ध भक्ति के अधिकारी हो सकता है? उसके विषय में हमारे आचार्यों ने बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया है। जैसे इस संसार की कोई भी वस्तु ले लो, जैसे कोई फल ले लो या कुछ खाने का वस्तु ले लो, व्यक्ति को अत्यधिक भूख लग रहा है और उसको उसके सामने खाने का वस्तु भी है, उसको खाने का भी बड़ी मन है, लेकिन उसको बार बार कोई डिस्टर्ब करे, उसके स्वयं के खाने का इच्छा और खाने के वस्तु दोनों के मध्य में कोई व्यवधान आ जाए तो उस व्यक्ति का क्या हालत होगा? बोलते हैं इस संसार में प्रत्येक जीव क्षुधार्त है। उसको क्या चाहिए? क्षुधार्त व्यक्ति को खाद्य वस्तु चाहिए, पानीय चाहिए, लेकिन जो वास्तविक क्षुधार्त व्यक्ति है उसको क्या खाना है वो नहीं जानता है। आत्मा का भूख तभी मिटता है जब उसको आत्मवृत्ति में प्रतिष्ठित कोई उपाय मिले। इसलिए आत्मवृत्ति में प्रतिष्ठित उपाय तो केवल संत जन है। संतों के मुख से हरिकथा श्रवण करना ही आत्मा का क्षुधा निवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। लेकिन
अगर उस व्यक्ति को अनेक प्रकार के संसार के आसक्ति उस संत के मुख से हरि कथा श्रवण करने में व्यवधान लाता है, चाहे वे अपने कर्म हो, पारिवारिक कर्म हो, अपने शरीर के संबंधी कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, जो व्यक्ति आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होना चाहता है, अपना स्वरूप को अनुभव करना चाहता है, वो व्यक्ति तो उस क्षुधा मिटाने वाले हरि कथा के प्रति आकृष्ट होगा। लेकिन जिसको वो ज्ञान नहीं है कि मेरा क्षुधा तो मेरे परिवार के पालन पोषण में, संसार के कर्म करने में ही मिटता है, तो वो व्यक्ति फिर अपने वास्तविक ही मंगल से वंचित हो जाता है। इसलिए ये जो बहिर्मुख कर्म है, ये आस्वादक और आस्वादन, ये दोनों के बीच में एक व्यवधान ला के खड़ा कर देता है। कर्म करो, प्रत्येक क्षण कर्म करो, लेकिन उन कर्मों को स्वयं के लिए नहीं, भगवान के प्रसन्नता के लिए करो। यत् करोसि तत्कुरुस्व मदर्पणम। तुम कर्म करो, लेकिन उसके फल की आशा मत करो, मेरे प्रसन्नता के लिए करो। इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म के बिना जी नहीं सकता, कर्म करता है। बोलते वही कर्म जब स्वयं के स्वार्थ के लिए होता है, वो बंधन का कारण बन जाता है। वही बंधन ही हमारा वो वास्तविक सुख प्राप्त करने का सबसे बड़ा व्यवधान है। वही कर्म अगर हम भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो वही हमको हरि कथा में रुचि प्रदान करता है, भगवत भक्तों के चरणों में आसक्ति प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर हम लोग अपना शरीर को, मन को, वाणी को, इस शरीर के द्वारा उपार्जित धन संपत्ति को लगाएंगे, हमारे मन की वृत्ति भी, चित्त की वृत्ति भी वहाँ ही आकृष्ट होता है। यद्यपि इतने पसीना बहा करके हम लोग परिश्रम करते हैं और उस परिश्रम के फल को हम इस नष्ट प्राय जागतिक जंजाल में लगा देते हैं, हमारा चित्त वृत्ति भी वहीं लगा रहता है। लेकिन भगवान की, गुरु वैष्णव भगवान के सेवा के प्रति अगर हम उसको नियोजित करते हैं, तो हमारा चित्त वृत्ति भी गुरु वैष्णव भगवान के प्रति ही लगती है। लेकिन ये जो कर्म है, ये कर्म का जो आवरण है, ये भक्ति के जो मुख्य स्वरूप है, भक्ति के जो स्वरूप लक्षण है, उसको ढक देता है। ढकने के कारण फिर वो व्यक्ति नहीं पहचान पाता, नहीं जान पाता। लेकिन स्वरूप धर्म में इतना शक्ति है कि वो स्वरूप धर्म का जो बीज है, वो कभी भी किसी आवरण के द्वारा आच्छादित होता नहीं है। वो तो उस परमार्थ जगत की बात है। ये संसार की बात ले लो, एक छोटा सा बच्चा, 2-4 साल का बच्चा, अभी सबको ठीक से पहचाना नहीं है। 1 साल का, 2 साल का मान लो, और उसके माता को सामने बैठा दो और उसके माता जैसा कपड़े, साड़ियाँ और 4 माताओं को बैठा करके उनके साथ बैठा दो और उनको घूंघट डाल दो। बाहर से देखने में लगता है कि चारों के चारों माताएं एक जैसे है, पूरा घूंघट ढला हुआ है, ढका हुआ है, दिखाई दे रहा है। लेकिन वे छोटा सा बच्चा भी अपनी माँ को उनमें से पहचान लेता है।
जाके अपनी माँ की गोद में बैठता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चा का अपनी माँ के प्रति जो आसक्ति है, वो आसक्ति रूप प्रेम ही वो ढके हुए मुखड़े को भी पहचान लेता है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जीव का, इसमें बैठ जाओ माता जी, प्रत्येक जीव का जो आत्मधर्म है उसको कोई नहीं ढक सकता, लेकिन उसके वृत्ति को हम लोग ढक देते हैं। किसके द्वारा? इस बहिर्मुख कर्मों के द्वारा। इसलिए बहिर्मुख कर्म उस आत्मा के मुख्य वृत्ति स्वरूप भक्ति के वो ढक देती है। चाहे वर्ण धर्म ले लो, आश्रम धर्म ले लो, अष्टांग योग ले लो, ये सभी के सभी कर्म के अंदर ही आते हैं। इसका मतलब उनको पालन नहीं करना है, इसको वर्णाश्रम को नहीं पालन करना चाहिए। देखो, ये सब धर्म, ये भक्ति का मुख्य अंग नहीं है, ये आनुषंगिक अंग है। ठीक है, इसीलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने हम लोगों को हमारे जो स्वरूप धर्म के बारे में बताया है कि इन सब नैमित्तिक धर्मों को ले करके अपना परिचय देने लगोगे, अपना उपाधि देने लगोगे, तो तुम्हारा आत्मा के धर्म से तुम विस्मुद हो जाओगे। इसलिए ना हम विप्रो न च नरपति वैश्यो न शूद्रो न हम वर्णि न च गृहपतिनो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रद्योन्निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तृहु पद कमलयो दास दासानुदास। यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता में चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभागशः भगवान वर्णन करते हैं, इन वर्णों का मैंने विभाजन किया, आश्रमों का विभाजन मैंने किया, लेकिन इस वर्ण और आश्रम और ये योग के भी अंदर में हम लोग पड़े रहेंगे तो इसके ऊपर हम लोग कभी उठ नहीं पाएंगे। इसलिए इन कर्मों को हमारे शास्त्रों ने दो भाग में विभाजन किया है। एक नित्य कर्म होता है और एक नैमित्तिक कर्म होता है। क्या होता है? ये कर्म करने से ये पुण्य मिलेगा, वो कर्म करने से स्वर्ग मिलेगा, वो कर्म करने से अमुक मिलेगा, ढमुक मिलेगा। जो पुण्य के इच्छा लेकर के जो कुछ भी किया जाता है वो कर्म है, पुण्यजनक कर्म ही कर्म है। कर्म का तो विशेष वर्णन भगवद गीता में है, हम लोग उसके अंदर नहीं जा रहे हैं। लेकिन इन बहिर्मुख कर्मों के पचड़े में पड़ा हुआ साधक हो चाहे व्यक्ति हो, क्या वो शुद्ध भक्ति का अधिकारी है? हम लोग इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, कर्म के उस विशद वर्णन पे हम लोग नहीं जा रहे हैं। कहते हैं जो स्मार्तगण है, स्मार्तों ने अनेक प्रकार के ग्रंथों का रचना किया है। स्मार्त बड़े बड़े पंडित हैं महाराज, और उन्होंने जिन पुस्तकों की रचना किया है और उन पुस्तकों में उन्होंने अनेक कर्मों का विधान दिया है, अनेक कर्मों का व्यवस्था दिया है। बोलते उन स्मार्त पंडितों के द्वारा लिखा हुआ पुस्तकों में जो कर्मों की व्यवस्था दी गई है उसको बहिर्मुख कर्म कहते हैं, और पुण्यजनक कर्म को, पुण्यजनक जितने भी कर्म है उसको कर्म कहते हैं। और ये जो बहिर्मुख कर्म है, देखो किस प्रकार से स्मार्त ग्रंथ में, स्मार्त मतवाद में संध्या वंदन करना है, संध्या वंदन करना, गायत्री जप करना, इसी को ही वे लोग अपना नित्य कर्म मानते हैं। लेकिन केवल नित्य कर्म नहीं मानते हैं, वे स्मार्त लोग इन्हीं बहिर्मुख कर्मों को लेकर के
इन बहिर्मुख कर्मों को ही उन्होंने भक्ति के रूप में विभाजन करते हैं, मान लिया उसको भक्ति मान लेते हैं, यही हमारा भक्ति है। सुबह उठना, मंगल मुहूर्त में उठना, स्नान करना, ध्यान करना और तिलक संध्या वंदन करना, बोलते यही भक्ति है। वे स्मार्त लोग उसी को ही भक्ति समझते हैं। लेकिन अगर सूक्ष्म विवेचन, सूक्ष्म विचार किया जाए तो ये जितने कर्म है ये बहिर्मुख कर्म है, बहिर्मुख प्रतीत होंगे ही। किसकी चक्षु में? जो भक्तिनिष्ठ साधक है, जिसके हृदय में भक्ति का लक्षण जागृत हो गया है, जिसका चित्त वृत्ति शुद्ध भगवत भक्त के चरणों में लग चुका है, वो व्यक्ति, वो साधक के दृष्टि में ये सब कर्म ये कभी भक्ति के रूप में प्रतिभात होता नहीं है। उसको केवल एक बहिर्मुख कर्म के रूप में वो दिखाई देता है। भक्ति के लक्षण तो उसमें दिखलाई देता है। जो सर्वत्र अपने इष्ट देव का दर्शन करे, वास्तव पंडित तो वही है। सुनी चैव सपाके च पंडितः समदर्शिनः। वास्तव पंडित तो वही है जो सर्वत्र अपने इष्ट देव का दर्शन करता है, सर्वत्र उसको श्री कृष्ण की स्फूर्ति होती है। इसीलिए कहते हैं ये जो आभास रूप जो कर्म है, भक्त्याभास रूप जो कर्म है, ये उन लोगों को, उन स्मार्त लोगों को, उन बहिर्मुख लोगों को यद्यपि भक्ति के रूप में दिखलाई पड़ता है, लेकिन ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति का प्रतिबिंब मात्र है। जैसे काल हम लोगों ने श्रवण किया था कि प्रतिबिंब क्या है और छाया क्या है। वो भक्ति का केवल प्रतिबिंब मात्र है। लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष है, प्रतिबिंब को प्राप्त करके, प्रतिबिंब को देख करके, प्रतिबिंब को अनुभव करके वे इतना आनंदित नहीं होता। उसको तो उस वास्तव वस्तु चाहिए। वास्तव वस्तु के संसर्ग में आने से जो सुख है, प्रतिबिंब में कहाँ आता है। तो धीर पुरुष जन उसको कहते हैं वो नैमित्तिक कर्म, चाहे पुण्यजनक कर्म हो, चाहे मुक्ति प्रदान करने वाला कर्म ही क्यों ना हो, वो सब प्रतिबिंब स्वरूप है। ऐसा कुछ कर्मों का फल तो अपवर्ग प्राप्त करने भी होता है, कुछ कर्मों का फल मुक्ति भी प्रदान करता है, कुछ कर्मों का फल लौकिक सुख प्रदान करता है, कुछ कर्मों का फल पारलौकिक सुख प्रदान करता है। लेकिन कुछ लोग भक्ति तत्व के अंग के विषय में जब कोई शुद्ध भगवत भक्त के श्रीमुख से श्रवण करते हैं, वे व्यक्ति इन सब पचड़ों से मुक्त होकर के, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो कर्म के अंग हो, इन सब पचड़ों में रहते हुए भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होकर के वे श्री कृष्ण कथा कीर्तन के प्रति आकृष्ट होकर के वे भक्ति का यजन करते हैं। संसर्ग किसका? शुद्ध भगवत भक्त का संसर्ग से। लेकिन कहते हैं जो लोग तत्व को वेदता है, जो लोग तत्व को जानते हैं, तत्व क्या वस्तु है जिनके अनुभव में है, वे व्यक्ति इन अतात्विक स्मार्त ब्राह्मणों के, इन अतात्विक स्मार्त पंडितों के उस बहिर्मुख कर्म रूप आचरण में कभी भी आकृष्ट नहीं होते। आकृष्ट होना तो दूर की बात है,
उनके संस्पर्श में दिया हुआ जो भी उपदेश है उसको वे अपने हृदय में ग्रहण नहीं करते, क्योंकि स्मार्त शास्त्र है महाराज। स्मार्त शास्त्र में अनेक कुछ विधान है। यद्यपि स्मार्त शास्त्र में, स्मार्त नैमित्तिक कर्म में, स्मार्त नित्य कर्म में कुछ उपाय सहज है, सरल है। बहुत से संप्रदाय है उन स्मार्तों के मदवाद को ग्रहण करते हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, उनके अनुयायियों ने इन स्मार्त मतवाद को कभी ग्रहण नहीं किया। ऐसे कि व्रतानुष्ठान करने में भी, जैसे एकादशी व्रत हो गया, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, जो भी व्रत है, इन व्रतानुष्ठान में भी उन स्मार्त व्यक्तियों का, स्मार्त लोगों का एक अलग तिथि होता है, क्योंकि स्मार्तों का जो गति है वो भगवत पाद पद्म तक नहीं है। ब्रह्मलोक तक हो सकता है, पितरलोक तक हो सकता है, स्वर्ग तक हो सकता है, लेकिन उससे ऊपर वो लोग नहीं जा सकते हैं। इसलिए जिस प्रकार से कई बार क्या होता है, द्वादशी में भी एकादशी युक्त होता है, और द्वादशी में जो एकादशी युक्त होता है वो श्रेष्ठ है, लेकिन स्मार्त जन अगर दशमी विद्ध एकादशी भी है तो भी करते हैं। क्यों? क्योंकि स्मार्त शास्त्र में त्रयोदशी को पारण करना निषिद्ध लिखा है। इन स्मार्त पंडितों ने ही लिखा है, तो वे स्वयं के लिखा हुआ उस नियम को कभी भी तोड़ना नहीं चाहते हैं। कहते हैं मनुष्य चाहे इस लोक में, इस संसार में सुख सुविधा भोग विलास प्राप्त करने की इच्छा से करे, चाहे पारलौकिक किसी सुख सुविधा, किसी भोग विलास प्राप्त करने की इच्छा से, सुख के उद्देश्य से करे, जो कुछ भी कर्म करे, जो कुछ भी करे, उसको कहते हैं कर्म। लेकिन लौकिक सुख और पारलौकिक सुख, ये जो सुख भोग है, ये भी दो रूप में दिखलाई देता है। यहाँ तो एक तो भोग के रूप में दिखलाई तो देता ही है, ये संसार में किसी को अधिक संपत्ति प्राप्त हुआ, अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ, वो तो दिखलाई देता है। एक सुख तो ये है, और एक सुख है उस निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति, अर्थात मोक्ष प्राप्ति की सुख। इसलिए कहते हैं मोक्ष प्राप्ति, निर्विशेष मोक्ष की प्राप्ति के सुख का इच्छा भी ये कर्म जनित फल से प्राप्त होता है। तभी वहाँ शास्त्र कहते हैं कर्म जनित जो फल है वो फल के द्वारा जो सुख होता है वो दो रूप में प्राप्त होता है, एक लौकिक भोग के रूप में, और लौकिक भोग ये स्वर्ग का भी लौकिक भोग मान सकते हैं, ठीक है ना। स्वर्ग का जो सुख है वो भी लौकिक भोग है। ये आब्रह्म भुवनाद लोका पुनः आवर्तिन अर्जुनो, ये जो चतुर्दश ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंदर जितना भी सुख प्राप्त होता है वो लौकिक सुख है। उसके ऊपर जो सुख है वो पारलौकिक सुख है, जैसे निर्विशेष ब्रह्म की सुख। तो कहते हैं भक्ति, भक्ति किसको कहते हैं? हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं कि जो कुछ भी किया जाए, यद करोसी यद जुहोसी यद तपसी यद ददासी तत्कुरुष्व मदर्पणम। चलो ये तो है, जो कुछ भी किया जाए वो इस भावना से किया जाए, इस भावना से ओतप्रोत होकर के किया जाए, जिससे कि केवल श्री कृष्ण के प्रति, जिससे कि केवल अपने इष्ट के प्रति या स्वाभाविक रति प्राप्ति हो।
स्वाभाविक आसक्ति प्राप्ति हो, स्वाभाविक भाव की उत्पत्ति हो, स्वाभाविक कृष्ण रति की वहां समृद्धि हो। इसके अलावा जहां और कोई इच्छा नहीं है और कोई लाभ की आकांक्षा नहीं है, यही तो भक्ति है। भक्त का यही तो एकमात्र धर्म है, भक्त का यही मात्र एक तो कर्म है। भक्त का कर्म और कृष्ण रति परिवर्धित करने के लिए होता है। ये संसार में कुछ अवान्तर फल भी प्राप्ति होती है, जैसे कि भगवान स्वयं कहते हैं मुक्ति। अगर 6 प्रकार का मुक्ति मैं मेरे भक्त को प्रदान करता हूँ तो मेरे भक्त उन मुक्तियों को कभी ग्रहण नहीं करते। क्यों नहीं करते भैया? बोलते मेरे सेवा में जो सुख है, मेरे नाम चिंतन में, मेरे गुण चिंतन में जो सुख है, वो सुख उन मुक्ति में नहीं है, उन मोक्ष में नहीं है। इसलिए दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। मेरे सेवा को छोड़ करके मेरे भक्त लोग उन मुक्तियों को कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए जहां पर मोक्ष की आकांक्षा नहीं है, जहां पर भगवत प्रदत्त मुक्ति का भी आशा नहीं है, वहां फिर भक्ति करने वाला साधक किस प्रकार से इस जगत के उस अवान्तर फलों के प्रति आकृष्ट होगा, आशा करेगा, आकांक्षा करेगा। इसलिए भक्त के सामने, भक्त के समक्ष ये संसार के तमाम भोग की प्रवृत्ति, भोग की वृत्ति, भोग विलास की सामग्री वो नितांत तुच्छ के रूप में प्रतीत होता है। इसीलिए भक्त इस संसार के किसी भी सुख का आशा नहीं करता। अरे जो मुक्ति को ठुकरा दिया है, हैं? कौन सी मुक्ति? भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करने का मुक्ति, भगवान के निज धाम में, निज लोक में वास करने का मुक्ति, भगवान के समीप वास करने का मुक्ति। तो फिर इस जागतिक संसार के भोग विलास के प्रति भक्त को कौन आकृष्ट कर सकता है? कौन उसको अपना ये सब प्रलोभन देकर के अपनी ओर कर सकता है? भक्त तो केवल भगवत रति के प्रति आकृष्ट होता है, भगवत मति के प्रति आकृष्ट होता है। भगवत मति क्या है? भगवत मति ही शुद्ध भक्त जन है। भगवत रति क्या है? भगवत सेवा ही भगवत रति है। क्यों? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही यदि कुतो अपि लभ्यते। वो कृष्ण भक्ति रस भाविता मति भक्त है, भक्त के प्रति वे आकृष्ट होते हैं। इसलिए जो कार्य करने से भक्ति की पोषण होती है, शुद्ध भक्ति की पोषण होता है, वही कार्य ही भक्ति है, वही कार्य ही भक्ति है। क्यों? क्योंकि भक्ति ही भक्ति की जननी है। भक्ति को ना तो ज्ञान पैदा कर सकता है और ना ही कर्म उत्पन्न कर सकता है। कर्म ज्ञान में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे भक्ति उत्पन्न करा सके। इसलिए भक्ति ही भक्ति का जननी है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल क्या है? प्रेम लतिकार मूल।
बोलते एकादशी ये स्वयं भक्ति स्वरूपा है। भक्त, शुद्ध भक्त ये स्वयं भक्ति स्वरूपिणी स्वरूपा है। इसलिए इनके संसर्ग से आने से भक्ति प्राप्त होता है। माधवती थी भक्ति जननी, वे भक्ति को जन्म देने वाली है। साधु संग वे भक्ति के जननी है, वे भक्ति को जन्म देने वाली है। इसलिए चाहे एकादशी तिथि हो, चाहे भगवत भक्त हो, ये स्वयं भक्ति स्वरूप है। वे भक्ति ही भक्ति को उत्पन्न करा सकती है। इसीलिए जड़ कर्म या कर्म में जड़ता प्राप्त जो व्यक्तिजन है, यहाँ जड़ क्या है और कर्म क्या है, बहिर्मुख कर्म क्या है और कर्म क्या है, इन सब में क्या प्रभेद है, इसको भली भांति समझ करके, भली भांति जान करके कर्म में प्रवृत्त होने से फिर वो कर्म बंधन का कारण नहीं होता, फिर वे कर्म फिर बहिर्मुख कर्म नहीं होता। इसलिए कहते हैं भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्ते पुंभी संचिते पूर्व सुकृते। बोलते हैं राशि राशि पहले पहले जन्मों की जो पुण्य संचय होता है, उस पुण्य के प्रभाव से उस व्यक्ति को सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग के प्रभाव से उसके कर्म और ज्ञान के प्रति जो आसक्ति है वो दूरीभूत होती है। जब वे कर्म और ज्ञान की आसक्ति दूरीभूत होता है, तभी वहाँ पर भक्ति प्रागल्भ रूपा, भक्ति बीज रूपा श्रद्धा उत्पन्न होती है। वो जब तक ये प्रोसेस को हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे, ये प्रोसेस को पालन नहीं करेंगे, तब श्रद्धा ही जागृत नहीं होगा, और वही श्रद्धा ही भक्ति के बीज स्वरूपा है। इसी बात को ही कहते हैं आदौ श्रद्धा ततः साधु संग भजन क्रिया। वही श्रद्धा को लेकर के ही साधु संग होता है, वही साधु संग से ही भजन में निष्ठा होता है, भजन क्रिया प्रारंभ होती है, रुचि होता है, भाव होता है, अन्यथा नहीं होता है। अरे श्रद्धा के बिना इस जगत में, इस संसार में कोई भी कर्म करो वो भी फल देने वाला नहीं होता। कर लिया ऐसे फरन छोड़ दिया बस, हैं? खेती कोई कर रहा है, अगर बिना श्रद्धा बिना उत्साह से खेती करेगा, वो खेती में भी कुछ होने वाला नहीं है। और जो परमार्थ जगत श्रद्धा के पिलर के ऊपर टिका हुआ है, वहाँ अगर श्रद्धा मजबूत ना हो तो वो परमार्थ जगत कैसे खड़ा कर सकते हो। इसलिए जब तक ये श्रद्धा नहीं होती है, तब तक कोई भी कर्म और भक्ति में क्या भेद है वो समझ में नहीं आता है। इसलिए विस्मार्तगण क्या कहते हैं, ये संध्या बंदन करना ही हमारा भक्ति है। सुबह शाम जाकर के थोड़ा सा ठाकुर जी के सामने आरती और अगरबत्ती दिखा देना, यही भक्ति है। हैं? बोलते हम तो बहुत भजन करते हैं। क्या करते हैं? सुबह भी ठाकुर जी को अगरबत्ती दिखाते हैं, शाम को भी अगरबत्ती दिखाते हैं। इससे बड़ा भक्ति क्या हो सकता है? वो नैमित्य के कर्म, नित्य कर्म को भक्ति समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है। इसलिए भैया जब तक श्रद्धा नहीं होगा तब तक कोई भी कर्म हो, चाहे वो नित्य कर्म हो, चाहे नैमित्तिक कर्म हो, चाहे वो बहिर्मुख कर्म हो,
उसमें भेद दिखाई नहीं पड़ता है, भेद दिखाई नहीं सकता है। और फिर भक्ति में प्रवेश करना, भक्ति साम्राज्य में श्रद्धा की प्राप्त करना तो बड़ी दूर की बात है। इसीलिए कहते हैं, जो लोग ऐसे सोचते हैं कि भक्ति तो कर्म के द्वारा ही होता है, कर्म रूपा ही है, कर्म स्वरूपा है, माता का भक्ति, पिता का भक्ति, भाई का भक्ति, चाचा का भक्ति, हैं, परिवार का भक्ति, हैं? वो लोग भक्ति को यही कर्म रूपा मान लेते हैं। शुद्ध भक्ति का क्या चिन्मयता है, शुद्ध भक्ति का क्या उत्कृष्टता है, उस भाव से वे कभी भी अपने हृदय में आस्वादन कर ही नहीं सकते हैं। जब इस जगत के इन सब क्रियाओं को भक्ति समझेगा। भाई, तीता, कड़वा और मीठा, इसको देखने से नहीं बोला जा सकता है। भाई, जो उसको चखा है, जो उसको आस्वादन किया है, वही बोल सकता है कि हाँ ये तीखा है, ये कड़वा है, ये मधुर है ना? बोलते ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार कड़वा और मधुर केवल आस्वादन के द्वारा ही जाना जाता है, समझा जा सकता है, विचार व्याख्या कर सकते हैं, विचार के द्वारा नहीं। हाँ, मैं विचार कर लिया ये मीठा है और ये कड़वा है। अरे तुम खाया नहीं, विचार करके बता दिया, ऐसा नहीं। परंतु अगर कोई उसको चखा है, आस्वादन किया है, आस्वादन करने के बाद अगर वो विचार करे तो उसमें क्या भेद है कड़वा में मधु में, वो बड़ी आसानी से, बड़े उत्तमता से उसको भी समझा सकता है, जो उसको अनुभव किया, जो उसको आस्वादन किया है। जो लोग कर्म में आग्रह रखते हैं, कर्म ही उनका सब कुछ है, तो कर्म में आग्रह रखने वाला व्यक्ति हरि नाम करते करते कई बार नृत्य करता है, नृत्य करते करते आंसू बहाता है। मैं देखा गांव में अष्टप्रहरी हैं, 16 प्रहरी नाम यज्ञ होता है। सारा बछर, सारा साल उसने कर्म करेगा, गधे जैसा खटेगा, सारा वर्ष कभी भगवान का नाम नहीं लेगा, अनेक प्रकार के अखाद्य भोजन करेगा, और लोग दिखाने के लिए जब वो नाम यज्ञ में नाचने जाता है, कितने प्रकार के भाव पैदा करता है भैया वहाँ पर। अरे वो गाएगा तो उनके आंखों से अश्रु प्रवाहित होकर पूरे उसका कपड़े भीग जाएगा, और दूसरे दिन जाकर के फिर अपने उस अखाद्य खाने में लग जाएगा, संसार के उस अकार्य करने में लग जाएगा। तो कहते हैं कर्म में आग्रह रखने वाला व्यक्ति हरि नाम करते करते, नाम संकीर्तन करते करते, नृत्य करते करते अगर आंसू बहाते हैं, आंसू बहाते बहाते वो लोग पुलकित होते हैं। हर किसी में नहीं होता है। अगर वास्तविक रूप में किसी में इस प्रकार के अश्रुपात होता है, कर्मी है, और वास्तविक रूप में उस व्यक्ति के आंखों से अश्रुपात होता है, पुलकित होता है, दिखावा के लिए नहीं करता है, तो वो उसका सौभाग्यवश सत्संग भक्त संगेन, सद्भक्त संगेन, सद्भक्त संगेन वास्तविक जो आनंद की प्राप्ति होती है, ये कर्मी व्यक्ति अभी नाम कीर्तन करते करते जो आनंद की प्राप्ति कर रहा है, वो उसका वास्तविक आनंद का प्रतिबिंब मात्र है। वास्तविक आनंद नहीं है, उसका प्रतिबिंब मात्र है। इसलिए उसको प्रतिबिंब भक्ति कह सकते हैं, उसको शुद्ध भक्ति के रूप में वर्णन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पुलक होना, अश्रुपाद होना, वो केवल भोग सौख्यांक व्यंजक होता है।
भोग प्रवृत्ति युक्त होता है, सुख प्रवृत्ति युक्त होता है। हरि रति प्रवृत्ति युक्त नहीं होता है। उसमें ये भाव कैसे आ जाएगा कि जब सारा साल तो हाँ, सौभाग्यवश भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, कभी उसका साधु संग हुआ है, सद्भक्त का दर्शन हुआ है, संग हुआ है, कभी हुआ है, जिसके कारण से उसका ये स्थिति पैदा हुआ है। इसलिए कहते हैं उस समय वो व्यक्ति जो सुख की प्राप्ति करता है, वो सुख की प्राप्ति में या तो वे स्वर्ग सुख के चिंता में विभोर रहता है, या मोक्ष सुख प्राप्ति करने के मोक्ष सुख का कल्पना करके उस आनंद सागर में निमग्न होता है। तभी उसको इस प्रकार के भक्ति आभास रूप प्रतिबिंब दिखलाई देता है। आजकल क्या होता है, पंचोपासना चलता है, पंच उपासना है, बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा पंचोपासना प्रचलित है कि वे लोग वास्तविक भक्ति से खुद तो दूर हो ही रहे हैं और लोगों को भी दूरीभूत कर रहे हैं। महाराज बड़े बड़े कथाकार, वृंदावन के कथाकार बड़े बड़े हैं, जो कि वृंदावन के नंदन श्री कृष्ण के कथा करने वाले कथाकार भी खुद पंच उपासना करते हैं और उन कथा सुनने वालों को पंच उपासना की शिक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए ये जो पंचोपासना है और ये योग मार्ग के जो लक्षण है, ये भगवत प्राप्ति में, ईश्वर प्रणिधान में, भक्ति बुद्धि प्राप्ति करने में ये एक अड़चन ला देता है। वास्तव में भक्ति नहीं है ये पंचोपासना करना, योग मार्ग में ईश्वर प्रवृत्ति को प्राप्त करना, ये भक्ति नहीं है, ये केवल प्रतिबिंब मात्र है। किसको कहते पंचोपासना? हाँ? 5 संप्रदाय का वो लोग कल्पना करते हैं, स्मार्त लोग पंचोपासना करने वाले 5 संप्रदायों का कल्पना करते हैं। शैव, शाक्त, गाणपत्य, सौर और वैष्णव। इसमें वैष्णव भी है, लेकिन ये वैष्णव और भक्ति तत्व सम्मत वैष्णव, ये दोनों में आकाश पाताल का फर्क है। पंचोपासना में वैष्णव है, हाँ, शैव, शाक्त, गाणपत्य, सौर और वैष्णव। लेकिन वो वैष्णव में और ये शुद्ध भक्ति तत्व सम्मत वैष्णव में आकाश पाताल का फर्क है। बल्कि ये पांचों जो तत्व है, ये पांचों जो अंग है, ये पांचों जो उपासना है, ये निर्विशेष ब्रह्म का अनुगत करने वाले हैं, निर्विशेष ज्ञान की अनुगति है। और इसमें इस पंचोपासना में जो वैष्णव संप्रदाय का उल्लेख हुआ है, ये वो शुद्ध तत्व सम्मत वैष्णव संप्रदाय से अलग है। इसलिए भक्ति तत्व सम्मत जो 4 वैष्णव संप्रदाय है, वे इस पंचोपासक के अंतर्गत में नहीं आते हैं। क्या क्या है वो 4 संप्रदाय? 4 शुद्ध भक्ति का संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री रामानुजाचार्य जी का संप्रदाय, श्री मध्वाचार्य जी, श्री विष्णु स्वामी जी और श्री निम्बादित्य। ये 4 शुद्ध भक्ति संप्रदाय के आचार्य है। श्री
ब्रह्म रुद्र सनक चत्वारः संप्रदायिनः। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय, सनक सनंदन सनातन, ये 4 संप्रदाय ही ये शुद्ध भक्ति संप्रदाय कहा जाता है। इसलिए कहते हैं ना, संप्रदाय विहीनाजे मंत्रास्ते विफलामतः। बोलते इन 4 संप्रदायों के अलावा अगर आप और कहीं से मंत्र ग्रहण करते हो, वो मंत्र निष्फल हो जाता है, विफल हो जाता है। लेकिन जो बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति है, जो सुकृतिवान व्यक्ति है, वे जीव को ही इन 4 वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। नहीं तो संसार के लोग आजकल तो महाराज सब अपने अपने एक एक संप्रदाय बना लेते हैं, पता नहीं क्या क्या संप्रदाय है। 13 प्रकार के अपसंप्रदाय तो श्रीमन महाप्रभु जी ने वर्णन किया है। श्रीमन महाप्रभु के संप्रदाय के समय में ये 4 संप्रदाय मुख्य था ही, उसके अलावा भी और 13 अपसंप्रदाय हो गया। और आज के ज़माने में तो हजारों संप्रदाय हैं, हजारों। हाँ, कितने संप्रदाय हो गए हैं। लेकिन कहते हैं इन संप्रदायों से कभी भी भगवत भक्ति प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर भगवत भक्ति प्राप्त करने का इच्छा है तो ये 4 संप्रदायों के अंतर्गत में रह करके ही भक्ति का यजन करना पड़ेगा। इसलिए वहाँ जो वैष्णव है, पंचोपासक में जो वैष्णव है, वो वस्तुतः ब्रह्म का उपासना करने वाले हैं। वे निर्विशेषवादी वैष्णव है, शुद्ध भक्त नहीं है वे लोग। ये पंचोपासक के साधक जन क्या सोचते हैं, वो लोग जो जो मूर्ति की पूजा करते हैं, जो जो आकृति का पूजा करते हैं, उसको वे लोग केवल कल्पना मात्र करते हैं। उनको वो लोग मूर्तियों का कल्पना करके उनका उपासना करते हैं। मान लिया। हाँ, ऐसे ऐसे गुरु है महाराज, हमने देखा है। हमने वृंदावन में जाकर के देखा है, गया तो नहीं उनके पंडाल में, लेकिन पंडाल के ओर से गुजरा है। लाखों लोग हैं, लाखों लोग हैं। और वहाँ जो मंत्रदाता गुरु है वो पूछता है कि भाई जो लोगों का शक्ति के प्रति श्रद्धा है वो लोग इस लाइन में लग जाओ, जो लोगों का सौर के प्रति देवता, सूर्य देवता के प्रति श्रद्धा है वो इस लाइन में खड़े हो जाओ, जो लोगों का गणेश जी के प्रति, गणपत्य के प्रति श्रद्धा है इस लाइन में खड़े हो जाओ। मतलब ये सभी देवताओं का मंत्र प्रदान करने वाले व्यक्ति है। आपको चॉइस करना है, बस आपको किस देवता का मंत्र लेना है, चॉइस चाहिए आपको। तारीफ होती बैठे बस उनके पास पूरा दुकान है, सारी देवताओं के मंत्रों का दुकान है, आपको जो चाहिए आप ले लो बस। इसलिए इन पंच उपासना करने वाले के मत के अनुसार ये लोग उपासना करते करते जब सिद्ध हो जाते हैं, सिद्धावस्था में ये लोग उस निर्विशेष ब्रह्म की ही प्राप्ति होने का कल्पना करते हैं। लेकिन सिद्ध होना इतना कोई साधारण बात नहीं है पंचोपासना में। बोलते वो लोग जो मूर्ति की कल्पना करते हैं, उस कल्पना युक्त मूर्तियों को ही ईश्वर मान लेते हैं और उनके प्रति वे लोग भक्ति जताते हैं। यही हमारा ईश्वर है, यही हमारा भगवान है, यही हमारा सब कुछ है। वास्तव में वो नित्य भक्ति नहीं है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। वे लोग वो ज्ञान के द्वारा आवृत केवल एक भक्ति का आभास मात्र यजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वास्तविक भक्ति का अनुष्ठान नहीं करते हैं। इसलिए ज्ञान
ज्ञान के द्वारा आवृत जो भक्ति का आभास है, उसको भक्ति मानने से, भक्ति मान लेने से वो कभी शुद्धा भक्ति नहीं हो सकती। वो लोग मानते हैं, लेकिन वास्तव में शुद्धा भक्ति हो ही नहीं सकती। हाँ, यदि उस भक्त्याभास अनुष्ठानकारी में किसी प्रकार के भक्ति का लक्षण, जैसे कि अभी हमने सुना अश्रुपात होना, पुलक होना, ये दिखलाई पड़ता है, तो उसका केवल एक ही उद्देश्य उनका है कि भोगापवर्ग सौख्यामकम व्यंजक प्रतिबिंबितम, भोग की, मोक्ष की, सुख प्राप्त करने का आशा लेकर के वे लोग सुखी होते हैं, पुलकित होते हैं, आनंदित होते हैं। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, श्री कृष्ण आनंदित हो रहे हैं, इस आशा से उनका आनंद नहीं होता है। इसलिए इस पंच उपासना करने वाला साधक जिस प्रकार से उस मूर्तियों का कल्पना करके, कल्पना युक्त मूर्तियों का उपासना करके, उन कल्पित देव मूर्तियों का उपासना करके भक्ति का आभास मात्र दिखाई पड़ता है उनको, ठीक उसी प्रकार जो योगी जन है, योग करने वाला है, उनके सामने भी उस विराट, उस हिरण्यगर्भ का एक कल्पित मूर्ति मात्र दिखाई पड़ता है योगी को। ये तो कर्मियों का हुआ, योगी को भी ठीक उसी प्रकार वो कल्पना युक्त तो एक विराट पुरुष का हिरण्यगर्भ रूप में वो परमात्मा का दर्शन होता है। उसी मूर्ति को अवलंबन करके, उसी मूर्ति को देख करके या उसी मूर्ति को कल्पना करके, उपासना करके वे लोग पुलकित होते, आनंदित होते हैं। इसलिए जितने भी प्रतिबिंबित वस्तुओं में भक्ति की आभास युक्त क्रिया है, वो वास्तविक भक्ति नहीं है, वो भक्ति का केवल आभास मात्र, प्रतिबिंब सदृश है। इसलिए इस प्रतिबिंब सदृश भक्ति आभास में आसक्त नहीं होकर के बुद्धिमान पुरुष क्या करते हैं, जो वास्तविक वस्तु है, जो वास्तविक तत्व है, उस तत्व को जानने के लिए वे सद्गुरु के पास जाते हैं। और वही सद्गुरु ही, वे तो ब्रह्मज्ञ होते हैं, वे सभी प्रकार के स्मृति शास्त्र में पारंगत होते हैं। उस ब्रह्म वस्तु को अपने हृदय में धारण करके वो सेवा करके आनंदित होते हैं। बोलते उन गुरु के पास जाने से फिर जो इन ज्ञान आवृत प्रतिबिंब में, इस कर्म आवृत प्रतिबिंब में और शुद्ध भक्ति में क्या पार्थक्य है वो जान सकता है। लोग नहीं जानते हैं, जानना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए जो शुद्ध भक्ति संप्रदाय है वहाँ का अनुयायी बहुत कम होते हैं। जहाँ पर लोगों को ये संसार के भोग विलास सुख ये सब प्राप्ति होने का इच्छा होता है, वहाँ तो लाखों की संख्या में भीड़ लगेगा। लेकिन जहाँ वास्तविक कल्याण के लिए, आत्मकल्याण के लिए जहाँ पर शिक्षा प्राप्त होता है, वहाँ पर कोई नहीं जाएगा। मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।